आप सबों को जय मसीह की और आप सबों को ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यीशु क्रिस्ट जी उठा है और सचमुच वो जी उठा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का, हमें सामर्थ दिया और हमें मृत्यु के जाल से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। और एक गीत भी है जो हम गाते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आज़ाद हूँ आज़ाद। और सचमुच में आज का जो वचन है जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 में, और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि खाली कब्र पड़ी हुई है और आज सारे संसार में केवल एक कब्र खाली है और वो कब्र प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। जो यीशु मसीह की जो कब्र है आज भी खाली है। 2020-21 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और वो आपकी और मेरी खातिर मारे गए और आपकी और मेरी खातिर गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और सचमुच में आज का दिन हम मसीहियों के लिए विशेष दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न कि सिर्फ प्रथम थे जो कि जी उठे थे, लेकिन उनके जी उठने के द्वारा हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो जी उठा है। आज आप और मेरी मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो चुके हैं। आज के दिन हम मृत्यु के बंधन से यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और उसके जी उठने के द्वारा हम भी मुक्ति पा लिए हैं। आप सबों को बहुत आयत के साथ आज का दिन सचमुच में आई एम हैप्पी टुडे, गीत जो मेरे मन में आ रहा है, आई एम हैप्पी टुडे, सो हैप्पी टुडे। हाँ, और वचन कह रहा है अलाइव 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 फॉर एवर मोर, माई जीसस इज अलाइव अलाइव फॉर एवर मोर। आज का वचन यहाँ पे कह रहा है 20 में, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मरियम मगदलिनी जो कि इसलिए आई हुई थी कब्र पर कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर में वो द्रव्य लगाए और प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगनेंस को लगाने के लिए आई थी, लेकिन वो देखकर चौंक गई क्योंकि यीशु मसीह वचन के अनुसार जी उठे थे। और यहाँ पे वचन कह रहा है, तब वह दौड़ी और शिमोन पतरस और उस दूसरे चेलों के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पहले ही बता चुके थे कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा था। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब वो लोग उस जगह पे पहुंचे तो उन्होंने जो चेले, जो सबसे पहले पतरस वहाँ पे इसके जाने के बाद वचन कहता है 4 में, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वे दोनों एक साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस के पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगूछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु एक अलग लपेटा कर रखा हुआ है देखा। दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वचन कहता है कि इन्होंने देखा और विश्वास किया। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है 20 के 29 में, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। इन चेलों ने तो देखा प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन आज आप और मेरे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ ये है कि वचन कह रहा है कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर पिता को उनकी सामर्थ देने के लिए, बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, क्योंकि आप और मैं तो देखकर आप और मैं बिना देखे विश्वास किए हैं। हमको विक्ट्री मिली है इस बात पे। और वचन कहता है, दूसरी बात मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूँ मरियम मगदलिनी के ऊपर। जब मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़े रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं क्योंकि मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। और उसके बाद यहाँ पे वचन कहता है 16 में, यीशु ने उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम मगदलिनी ने कहा। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर
उससे इब्रानी में कहा रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। जब यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाई मरियम मगदलीनी, देखकर नहीं पहचान पाई, लेकिन उसने जब यीशु मसीह की आवाज़ को जैसे सुना तो कहा हे गुरु, हे गुरु, रब्बुनी अर्थात हे गुरु। और देखिए जिस प्रकार से मरियम मगदलीनी नहीं जान पाई थी, यीशु मसीह को देखकर नहीं समझ पाई थी, लेकिन यीशु मसीह की आवाज़ से पहचान ली। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह की जो भेड़ें हैं, हम अगर उसकी भेड़ें हैं तो उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, वचन कहता है, और भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। और भेड़ें अगर आप और मैं हैं तो यीशु मसीह के शब्द को पहचानती कैसे? हम यीशु मसीह के वचन को पहचानते हैं बाइबल से। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, हम यीशु मसीह के वचन को पहचानते हैं। यीशु मसीह के शब्द को, हर एक बातों को हम जानते हैं, वो क्या चाहता है हमसे, हमारी लाइफ से क्या वो हमारे लाइफ में उद्देश्य है। जब हम उसके सुनेंगे, जब हम उसको समझेंगे, हम उसके शब्द को पहचान पाएंगे। नहीं तो जब शैतान भी स्वर्गदूत के नहीं आता है और हम उसकी बात को नहीं, हम शैतान के पीछे भी जाने का खतरा हमारे को रहता है। इसलिए हम जिस प्रकार से मरियम मगदलीनी ने पहचान लिया यीशु मसीह को, हम भी यीशु मसीह को आज विश्वास के साथ में पहचानते हैं, विश्वास के साथ में हम वचन को जानते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, विश्वास इज इम्पॉर्टेंट। बिना विश्वास के यीशु मसीह किसी को नहीं दिख सकते। और यहाँ पे भी, हे महाराज तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। और यीशु मसीह ने दर्शन दिया और यीशु मसीह तब चेहरे प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जानकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है, पवित्र आत्मा लो, यीशु मसीह ने कहा। और पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे अंदर कार्य कर रही है। वही पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह के साथ यूनाइटेड कर रही है, जोड़ती है। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। हम जो गीत गा पा रहे हैं, हम जो वचन पढ़ पा रहे हैं, वचन जो सुन पा रहे हैं, वचन को समझ पा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की शक्ति है। और हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले कहा था कि मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारे लिए अपनी आत्मा भेजूंगा। तो यीशु मसीह आज के दिन आपको और मुझको वापस से बोल रहे हैं कि मेरे पास आ जाओ मेरे बेटों बेटियों, मेरे से रिलेशनशिप बना लो, एंड देन यू विल सी द बिगर। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो तुम नहीं समझ सकते, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा। और कब्र खाली पड़ी यीशु मसीह। इसलिए हम इस बात को समझ लें कि हमारा भी रिजरेक्शन यीशु मसीह के साथ हुआ है। हम भी पाप के लिए मर चुके हैं, पाप हमारे अंदर अब राज्य नहीं कर रहा है, पाप हार चुका है, पाप का अंत हो चुका है। और हम जो आदम और हवा के द्वारा पापी थे, आज के दिन यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे भी पाप क्षमा हो गए हैं। विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु मसीह ने संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए अपने प्राणों को दिया है। आप सबों को बहुत बहुत ईस्टर की मुबारकबाद।